हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 13। इससे पहले हमने ऑलरेडी 12 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हर एक सवाल को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए एक ऑफ़र है, आप लोग का बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए था, तो आप लोग के लिए टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 100 रुपये में। अगर जिसको चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़कर वहाँ से भी आप मेरा नंबर ले सकते हो और आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे आटा, सूजी, तेल, दूध का मानकीकरण और बाजीकरण निम्न चिन्ह से तहत होता है। आपको बताना है जो आप खाद्य पदार्थ आप जो घर में लेके आते हो, आटा, तेल, दूध, उस पर कौन सा सिंबल उस पर लगा रहता है। तो ऑप्शन आपका कह रहा है कि एक मार्क का, ऑप्शन बी है ISI, ऑप्शन सी है FPO या ऑप्शन डी है BIS। ये सवाल आपका यूपी PGT का पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसको याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक मार्क का उसमें सिंबल लगा होता है। अगला क्वेश्चन है मानसिक विकास होता है। आपको बताना है जो आपका मानसिक विकास होता है वो कैसे होता है। तो आपको पता होगा मानसिक विकास आपका नियमित एवं क्रमबद्ध होता है, आपने सीटेट CDP में पढ़ा होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय कब पारित कर दिया गया था। ये सवाल आपकी यूपी PGT का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है 1945, 1955, 1960 या 1965। तो इसका राइट आंसर आपका 1965 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, खड़ी रेखा वाले, कि आड़ी रेखा वाले, कि तिरछी रेखा वाले या सादे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पता नहीं किस विस्तार पर ये तय करते हैं कि कौन सा कपड़ा किसको पहनना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना आज़ादी होता है कपड़ों पहनने का। अगला क्वेश्चन है कि बोतलों द्वारा फूलों के संरक्षण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उनमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलना नहीं चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटोला यहाँ से संबंधित है। आपको बताना है जो आपका पटोला है वो किस राज्य से संबंधित रखता है, गुजरात से या दक्षिण भारत या बंगाल या बनारस। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। कटियारा एवं गुजरात में निर्मित साड़ियाँ आपका पटोला कहलाती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंदे कपड़ों पर साबुन के टीके के स्थान पर साबुन का चूर्ण का प्रयोग अच्छा होता है या खराब होता है या श्रेयस्कर होता है या कोई भी नहीं। तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रेयस्कर होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीस के दाग को हटाने के लिए किस प्रकार का अभिकर्मक का प्रयोग करना चाहिए। ये सवाल आपका BSEB 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका मुल्तानी मिट्टी हो जाएगा, जब हम पहले भी इसको लगाते आ रहे थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलाई किट बॉक्स में निम्नलिखित में एक वस्तु को नहीं रखा जाता है। आपको बताना है जो सिलाई किट बॉक्स होता है उसमें इन 4 ऑप्शन में क्या उसमें रखा नहीं जाता है। इसका राइट आंसर आपका सिलाई मशीन हो जाएगा। आपका सिलाई मशीन आपका बॉक्स में नहीं होता, सिलाई मशीन एक उसका पार्ट्स है, ठीक है, तो जो आपका एक अलग रूप में रहता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो यंत्र जो एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर फैब्रिक में पैटर्न शेप ट्रांसफ़र करने डॉट ट्रांसफ़र के उपयोग में लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम ट्रेसिंग व्हील कहते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छोटे मुड़े अथवा विचित्र आकार के वस्त्र की सिलाई के लिए नियमित आमतौर पर निम्नलिखित में किस प्रकार के मशीन का पटोल किया जाता है, समतल, बेलनाकार या बांस से दुरुस्त या अंडाकार। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटे मुड़े अथवा विचित्र आकार के लिए वस्त्र की सिलाई के लिए हम नियमित तौर पर बेलनाकार प्रकार का मशीन प्रयोग करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 कह रहा है कि लंबी गर्दन वाली स्त्रियों को ब्लाउज का गला क्या होना चाहिए, बड़े गले का, चौकारी गले का या छोटे गले का या तिनकोन गले का। आपको पता होगा आप होम साइंस का क्लास ले रहे हो, तो होम साइंस में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप सबको पता होगा, जो लेडीज़ हैं उनको अच्छे खासा पता होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चौकोर गले का। आप लोग बताइएगा ये सही है कि गलत है। अगला क्वेश्चन है पोशाक पर लगाई वाली जेब कौन सी है, कंगारू पॉकेट, बेल्ट पॉकेट, योन पॉकेट या बाउंड पॉकेट।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कंगारू पॉकेट में एक प्रकार का जेब होता है जो आमतौर पर हुडीज और स्वेट शर्ट पर दिखाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। आपको बताना कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक बंगाल का बुना हुआ कपड़ा माना जाता है। ऑप्शन है आपका ब्रोकेट, ऑप्शन बी है कांजीवरम, ऑप्शन सी है पैठानी, ऑप्शन डी है जामदानी। तो इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। आपको बताना सूती कपड़ों पर गहरा रंग प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग में किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सूती कपड़े पर गहरा रंग प्राप्त करने के लिए सल्फर रंजक का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्त्र छापने की क्रिया को और दोनों एक साथ ही की जाती है, रोलर छपाई, निसरण छपाई या ब्लाच छपाई या डुप्लेट छपाई। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को निम्नलिखित में किस मुद्रण विधि को सुझाव देंगे। तो आप इसको याद रखिएगा, डुप्लेक्स आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को देखने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्त अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके एग्ज़ाम तक और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन 81 कह रहा है कि इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह से क्या नहीं बनती है। तो इसको याद रखिएगा, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कैलेंडरिंग कहलाती है जो आपका रगर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलाई के बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए क्या प्रयुक्त टाँके कहलाते हैं। कच्चा बखिया, तिरछा कच्चा बखिया, स्लिप कच्चा बखिया या पिन कच्चा बखिया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है धागे जो छोटे तंतुओं से जो रेशों से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। तो उसे हम छोटे छोटे रेशों के स्टेपलर की रेशा कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने को रेशा की योग्यता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रव्यवस्था। क्या हो रहा है यार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण के लिए उपयोगी होती है। रेशम, नायलॉन, रेयान या कैपॉक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रेटिंग की प्रक्रिया रेयान रेशे के निर्माण में किया जाता है। इस प्रक्रिया को सेलुलोज की चादरों की कॉस्टिक सोडा में डुबाकर टोटल आपके 50 घंटे तक गलाने की क्रिया की जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सासमीरा का सही पूर्ण रूप बताएं। आपको बताना है जो ससमीरा होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ किसे माना जाता है। ऑप्शन है क्लोरीन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, हाइड्रोजन या आपका सोडियम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड आपका राइट आंसर होगा। अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। तो आप सबको पता होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हम पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरिक विधि का भी उपयोग करते हैं, उबालकर भी और छानकर भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंतु की दीवार के अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समांतर हो तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम आपका ओरिएंटेशन कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 90 कह रहा है कि अभिविन्यास जो एक दिशीय वस्त्र के लिए अनुपयुक्त होता है, लंबाई के तहत या आरे तिरछे तह या खुली तह या दोहरी तह। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विमितीय स्थिर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो परिभाषित आपका वस्त्र जिसमें प्रत्यक्ष प्रतिप्राप्ति लचीलापन और संजकता अच्छी वस्त्र होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डोसा बनाने के लिए चावल दाल का अनुपात कितना होता है। तो आप सबको पता होगा, चावल अगर आपने डोसा बनाया होगा तो आपको पता होगा आपका 3:4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पकाने के लिए किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वाष्य अम्ल होता है। आपको बताना है कि कौन से तेल में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मूंगफली का तेल। पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पाक विधि समायोजन में प्रतिशत का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जब भोज्य पदार्थ को मसलदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री को सुरुचिक भोज्य पदार्थ सूखे जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम मैरिनेटिंग पकड़ना कहते हैं। बहुत लोग बोलता है कि आप उसको मैरिनेट कर दीजिए, मसाले को उस चिकन में या नॉनवेज में किसी में भी उसे मिक्स करके हम जो उसको रख देते हैं उसको मैरिनेट करना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन का कारण क्या होता है? आपको बताना है जो हाइपरटेंशन होता है उस किस कारण से होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, जो आपका हाइपरटेंशन है उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, जिसे शरीर की ऐसी सिचुएशन हो जाता है जब रक्त वाहिनियों में रक्त का दबाव लगातार हमेशा बढ़ा होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ज्वर की अवस्था शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय दर से निम्न परिवर्तित आता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 7% आपका इंक्रीज हो जाता है। मधुमेह के रोगी के इनमें कौन सा आहार देना चाहिए? आपको बताना है कि मधुमेह जब किसी को रोगी को हो जाता है तो उनमें कौन सा आहार आपको ज़्यादा देना सही होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। आपको बताना कि अधिक प्रोटीन किस बीमारी में सबसे ज़्यादा दिया जाता है। तो जब आपको यक्ष्मा, जिसको हम टीबी कहते हैं, अगर जब आपको टीबी हो जाता है तो उस इंसान को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी किस रोग के निदान एवं उपचार है? तो आप इसको याद रखिएगा, जो आपका ऑन्कोलॉजी होता है, जो कैंसर के रोगी होते हैं, उनके लिए काफ़ी निदान और उपचार है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परोसने की विधि जहाँ खाद्य पदार्थ को सजा कर रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाना होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा, उसे हम बम्पर सिस्टम, जो आजकल शादी में काफ़ी फैशन चला हुआ है, बम्पर सिस्टम कहते हैं। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। वृद्धावस्था में होने वाले सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है। आपको बताना है कि जो वृद्धावस्था होता है उस समय जो आपको परेशानी होती है जो आपके पेट से, वो किस बीमारी से रिलेटेड होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कब्ज जमना आपके वृद्धावस्था में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका, ICMR द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा का मात्रा कितना निर्धारित किया जाता है? 25 ग्राम या 20 ग्राम या 30 या 40 ग्राम। तो जो आपका ICMR है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा जो फैट होता है निर्धारित टोटल आपका 25 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका FSSAI का पूरा रूप क्या है? आपको बताना जो आपका FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप VVI टिक आउट कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन आवृत्ति प्रश्नावली FFQ भोजन और दीर्घकालिक रोगों को इसके संबंध के मूल्यांकन के टेस्ट अध्ययन में सर्वाधिक सामान्य प्रयुक्त कौन सी विधि है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रायोगिक। दूध के आइसोलेटिक पॉइंट जिस पर अधिकतम स्कंदन होता है 3.8, 4.6 या 5.2 या आपका 6.6। तो दूध का आपका आइसोलेटिक पॉइंट 4.6 होता है जिस पर अधिकतम आपका स्कंदन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। काली चाय के उत्पादन की क्रिया एक महत्वपूर्ण चरण किसकी है? तो काली चाय के उत्पादन में आपका खम्रीकरण की क्रिया की जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं। आपको बताना है कि जो फल आपका सब्जियां होता है किसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं, विटामिन के या पानी के, ऊर्जा के या प्रोटीन के। ये भी सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो आप सबको पता होगा जो आपका फल और सब्जियां होता है उनमें सबसे ज़्यादा आपका विटामिन पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 से 17 वर्ष आयु लड़की के लिए जिंक का RDA डेली है। आपको बताना है कि 16-17 वर्ष की जो लड़की होती है उनको जिंक RDA डेली कितना उनको लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टोटल 12 ग्राम पर दिन उनको लेना चाहिए जिंक। निम्न में विटामिन बी का किसका निरोधक है? आपको बताना है कि B1 से किसका बीमारी होता है।
तो विटामिन बी को जिसे हम थायमिन कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। आपको विटामिन का फुल फॉर्म भी या फुल नेम, उसका केमिकल नेम क्या होता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जितने आपके विटामिन हैं सबका केमिकल नेम आपको याद होना चाहिए। तब विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, जिसके थायमिन की कमी के प्रभाव जब पर्याप्त मात्रा में थायमिन युक्त आहार का सेवन नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? नाइट्रिल या आपका नोलाइड या एल्जोन या आपका विरियल? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रिल। खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणक कितना माना गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 6.25। लेक्टस एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किस में तोड़ा जाता है? ये भी सवाल आपका बिहार स्टेट बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है। तो आपको याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ग्लूकोज प्लस गैल्टोक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च प्रोटीन कब दिया जाता है? कुपोषण की दिशा में, या आपका मोटापे की दशा में, या आपका ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तब, या रक्तल्पता में? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जब आपको कुपोषण हो जाता है तो, या फिर जो इंसान को कुपोषण हुआ रहता है उसको हम प्रोटीन आहार दिया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आपका फाइटोकैल्शियम की क्रिया प्रणाली कौन सी है? तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ABD आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो आपको सबको पता होगा, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका एग्जाम बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आ रहा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा हेवी या कुछ भी हार्ड क्वेश्चन मत पढ़िए। ज़्यादा आप 12 के एबव मत जाइए, 12 के अंदर पढ़िए। जो क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, वैसे सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, ठीक है। इसलिए आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लाया गया है। टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 100 रुपये में, ठीक है। जिनको चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिया गया है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलकर बना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 में आपको सुमेलित करना है कि भोजन बनाने का उपकरण के साथ आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अघुलनशील और संश्लेषित आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरित क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आधारीय आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पूर्व भाषा संचार का एक प्रकार माना जाता है? रोना, क्विंग, बैबलिंग या ऑप्शन डी? तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसको भी बबलिंग करता है, साफ बोल नहीं पाता तो गूंजता है, बैबलिंग करता है, रोता है, तो उसको भी एक तरह का भाषा माना जाता है बचपन का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अध्ययन की परिभाषा वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है, यह परीक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन परीक्षण का आरोग्य नहीं है। ये कथन किसका द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है? तो आप इसको याद रखिएगा। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जब आप सुन पाते हो, देख पाते हो, तो सबसे अच्छा आपका साधन का प्रभावशाली हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, आपको बताना कि आवश्यक वसा में क्या शामिल होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए आपका लोहा का होना काफ़ी ज़रूरी है।